हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर पूजा पाठ, वास्तु, संस्कृति इत्यादि से संबंधित वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं। हमारे चैनल पर आपको कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी जो कि आध्यात्म से जुड़ी हुई होती हैं। आज का वीडियो में हम गरुड़ पुराण के विषय में चर्चा करेंगे। गरुड़ पुराण क्या है, इसे कब पढ़ा जाता है और इसके पढ़ने का क्या महत्व होता है, अर्थात किस लिए इसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आता है कि गरुड़ पुराण आखिर क्या है और इसे क्यों पढ़ा जाता है। सबसे पहली बात का हम उत्तर देंगे कि गरुड़ पुराण कब पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान जो 10 से 13 दिन होते हैं, जो कि 13वीं तक का समय होता है, उस समय गरुड़ पुराण का पाठ घर में किया जाता है। दूसरा, गरुड़ पुराण आखिर है क्या। गरुड़ पुराण एक तरह का एक डिस्कशन है। डिस्कशन अर्थात वार्तालाप की एक श्रृंखला है। ये किस किस के बीच में हुई थी? गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच में। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नर्क और गति सदगति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे। कुछ ऐसे रहस्य पूछे थे जो कि बहुत ज़रूरी थे कि मनुष्य किस तरह के कर्मों से नर्क में जाता है, किस तरह के कर्मों से स्वर्ग में जाता है, गति और सदगति क्या होती है। इस चीज़ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर गरुड़ जी ने पूछे थे। इसलिए उनका जो सवाल का जवाब दिया था भगवान विष्णु ने, तो ये होता है गरुड़ पुराण। उन प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण कहलाती है। तीसरा, गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है, इसके पढ़ने का क्या महत्व होता है, अर्थात क्यों इसको पढ़ा जाता है और किसके लिए इसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे गरुड़ पुराण जो होता है वो मृतक को सुनाया जाता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि मृतक को गरुड़ पुराण कैसे सुनाया जा सकता है। मृतक, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात 10 से 12 दिन तक वो घर में ही रहता है, तो इसलिए वो गरुड़ पुराण सुन लेता है जब गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। सबसे पहला ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए गरुड़ पुराण मृतक को सुनाया जाता है ताकि उसे पता चल जाए कि अब तुम्हें कहाँ जाना है। दूसरा, 13 दिन तक मृतक अपने अपनों के बीच में ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नर्क, गति सदगति और दुर्गति आदि गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोग से उसका गमन हो सकता है, यह सब भी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। अगली बात, जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है तो इस बहाने जो मृतक के परिजन होते हैं, अर्थात जो उनके सगे संबंधी होते हैं, वह भी यह जान लेते हैं कि बुराई क्या होती है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही इस बात से भली भांति सुनिश्चित हो जाएं कि उच्च लोक में यात्रा करने के लिए हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। अगला, गरुड़ पुराण में हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित किया जाता है। जी हाँ, गरुड़ पुराण जब हमें पढ़ाया जाता है, जब उसका पाठ किया जाता है, तो उसमें यही बताया जाता है कि हमें सत्कर्म करने चाहिए, कभी भी हमें कुकर्म नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें हमेशा सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है, तो इसीलिए हमें गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को पता चला होगा, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। आपको पता चला होगा कि गरुड़ पुराण क्या है, किस लिए पढ़ा जाता है और ये इसका क्या महत्व होता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।